इस फोटो में कुछ अजीब लग रहा है। आपको पिछले 14 सालों से इंटरनेट इसी को लेकर पागल है, क्योंकि इसमें एक शख्स ऐसा दिख रहा है जैसे वो इस जमाने का है ही नहीं। ये तस्वीर 1940 की है, लेकिन 70 साल बाद वायरल हुई और लोगों ने कहा यह असली टाइम ट्रैवल है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को अगर किसी चीज से डर लगता था तो वो था टाइम ट्रैवल का पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य से कोई समय यात्री टाइम ट्रैवल करके हमारे दौर में आए और हमारी दुनिया को तबाह कर दे। स्टीफन हॉकिंग ये तो मानते थे कि समय यात्रा संभव है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों ही कालों में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि पास्ट में समय यात्रा करने से दुनिया तबाह हो सकती है। अगर किसी ने पास्ट में महज 1 मिनट पीछे ही टाइम ट्रैवल कर लिया तो वो भी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अब आप कहोगे कि समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने से क्या ही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कुछ सिद्धांतों पर काम करता है। ब्रह्मांड के खुद के अपने नियम हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में किसी भी घटना के घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना जरूरी है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं घटती। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती। उसी तरह पास्ट में टाइम ट्रैवल करके चीजों को बदला नहीं जाता, क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रैवल करके अगर हम कोई छेड़छाड़ करें तो ऐसे में हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देंगे, और हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ पाए ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव हुआ तो यह दुनिया खतरे में आ जाएगी। मैंने शुरुआत में जो फोटो दिखाई थी तो उसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं टाइम ट्रैवल सच है या झूठ। अब अगर आपने नहीं पहचाना तो यह है वो बंदा। लोगों को शक था 3 चीजों पर: उसकी लोगो वाली टी शर्ट, हाथ में एक छोटा पोर्टेबल कैमरा और सनग्लासेस। सब कुछ उस जमाने से बहुत मॉडर्न लग रहा था, लेकिन सच तो यह है कि उसने मॉन्ट्रियल मरूनन्स की टी शर्ट पहना था, एक NHL टीम जो 1924 से 1938 तक खेली। हाथ में शायद कोडक का कैमरा था जो 1940 में अवेलेबल था, और सनग्लासेस भले ही रेयर थे लेकिन उस वक्त भी मौजूद थे। मतलब आपका फेवरेट टाइम ट्रैवलर शायद कभी टाइम ट्रैवलर था ही नहीं। क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है? अगर मैं कहूं कि कल सुबह उठते ही तुम 10 साल पीछे चले जाओगे, क्या तुम यकीन करोगे? फिल्मों में यह आम बात है, लेकिन असल दुनिया में क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है? सबसे पहले एक बात समझो, समय कोई सड़क नहीं है जिस पर हम आगे पीछे चल सके। हम सभी समय में सिर्फ एक दिशा में चलते हैं, भविष्य की ओर। कई लोग कहते हैं कि अगर टाइम मशीन बन जाए तो हम अतीत में जाकर इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। मान लो तुम अतीत में जाकर अपने दादाजी से मिलने से पहले ही उन्हें रोक देते हो, जिससे तुम्हारे माता पिता का जन्म ही ना हो। अगर तुम्हारे माता पिता पैदा ही नहीं हुए तो तुम पैदा कैसे हुए? और अगर तुम पैदा नहीं हुए तो अतीत में गए कैसे? इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। यह विरोधाभास बताता है कि अतीत में जाकर इतिहास बदलने का विचार तर्क से टकराता है। अब बात करते हैं विज्ञान की। के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के बहुत करीब चले तो उसके लिए समय धीमा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य की ओर समय का अंतर पैदा होना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति अतीत में जा सकता है। आज तक दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसी मशीन नहीं बनाई है जो किसी इंसान को अतीत में भेज सके, न ही इसका कोई प्रमाण मिला है। तो क्या टाइम ट्रैवल असंभव है? आज की वैज्ञानिक समझ के अनुसार अतीत में टाइम ट्रैवल का कोई प्रमाण नहीं है और इसमें कई बड़े विरोधाभास हैं। इसलिए इसे अभी वास्तविकता नहीं बल्कि विज्ञान कथा माना जाता है। हो सकता है भविष्य में विज्ञान नई खोज करे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सच यही है कि समय को पीछे मोड़ने का कोई सिद्ध तरीका हमारे पास नहीं है। इसलिए अभी के लिए टाइम ट्रैवल फिल्मों में रोमांचक है, लेकिन असल दुनिया में सिद्ध नहीं हुआ है।